आज जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है कि आज तो मैंने कसम खाई हुई थी कि मैं 3 दिन के लिए जो है ना फौज के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूँगा इस वक्त, क्योंकि हम लोग हालत जंग में। मगर मैं ये कहूँगा कि हमारी जुडिशरी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, वो भी हाईजैक हो चुकी है। जी तारिक चौधरी जो पेट्रियोटिक फ्रंट के चेयरमैन हैं, जिन्होंने ये कॉल दे रखी थी, इसके साथ साथ पीटीआई ने भी दी थी, लेकिन पीटीआई ने ऐन मौके पे आके विड्रॉल कर ली क्योंकि वो हैप्पी नहीं है कि जो फैसला अदालतों से आया है। बहरहाल तारिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे 60 से 70 लोग जो हैं वो आए हुए हैं, पाकिस्तानी झंडे उनके पास हैं। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो इंडिया की एम्बेसी बिल्कुल खाली है। आज वो आ भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी जो दुर्गत रात को बनी है उसके बाद उनके पास यहाँ आने का कोई जवाब नहीं था। जी तारिक साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह आपने देखा है कि इंडिया ने जो अटैक किया है और बेगुनाह लोगों को शहीद किया है, उसको कंडेम करने के लिए आज सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। और एक बात मैं कहता चलूँ, जो पहलगाम में हुआ है, जो 28 लोगों को मारा गया है, उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। हम कभी भी किसी भी टेररिज्म को प्रमोट नहीं करते, वो बिल्कुल गलत हुआ है। बट इट डजंट जस्टिफाई कि नरेंद्र मोदी ने जो अटैक किया है और बेगुनाह लोगों को शहीद किया है, उसी के खिलाफ हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज मुझे दूसरी बात ये भी कहने की इजाज़त दी जाए, आज जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। उन्होंने कहा है कि जी फौजी अदालतों को यह हकूक़ है कि वो केसेस सिविलियन ले सकते हैं। अगर फौजी अदालतें सिविल केस ले सकते हैं तो आप यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? आप लोग जाएं घर में, दरवाज़ा बंद करें। जो आपने तराजू लटकाया हुआ है अपने कोर्ट हाउस के बाहर, उसमें जाके आलू को तोलें। आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? लोगों को आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बहुत मायूसी हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी जुडिशरी है ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। इनका अपना जो जुडिशरी सिस्टम है वो खुद ट्रायल पर है। तारिक चौधरी साहब, ये जो आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, ये जो फैसला आज कलादम करार दिया गया, 5 जजेस ने 5-0 से ये फैसला दिया था और उसके अंदर बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी कि किसी सूरत भी किसी भी पाकिस्तानी आज़ाद शहरी का जो है मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने शिकें जो हैं वो भी जो है उसके अंदर वो जाहिर कर दी थी। लेकिन आज का फैसला जब कोर्ट पैकिंग हो चुकी है और 26वीं आईनी तरमीम के तहत हुआ है, तो आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं? आज तो मैंने कसम खाई हुई थी कि मैं 3 दिन के लिए जो है ना फौज के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूँगा इस वक्त, क्योंकि हम लोग हालत जंग में। मगर मैं ये कहूँगा कि हमारी जुडिशरी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, वो भी हाईजैक हो चुकी है। और उनके ऊपर जो माफिया है, हमारा एजेंसियों का माफिया जो है, वो उन पर पूरी तरह काबिज हो चुका है। उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अब खुलकर हक और सच पर फैसला करें। उनके जो भी फैसले आप आएंगे वो सारे के सारे बायस होंगे। अच्छा तारिक साहब, कल हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, चलें हम कह सकते हैं कि 90% लोग जो थे वो पाकिस्तानी अफवाज के पीछे खड़े थे, पाकिस्तान के साथ थे, इंडिया को चैलेंज कर रहे थे। 8-10% ऐसे भी थे सोशल मीडिया के ऊपर जो कह रहे थे ये नूरा कुश्ती है, ये है, वो है, उनको साइड पे कर दें। लेकिन आज जब पीटीआई ने यहाँ पे कॉल दे रखी थी, जो अपना पीटीआई के यहाँ के सदर हैं इमरान खलील, उन्होंने फिर ट्वीट किया और उसके ऊपर क्रॉस लगाया कि हम नहीं आ रहे क्योंकि एक काला फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ये जो इतनी सपोर्ट आपको, चलें अगर 90% सपोर्ट थी, उसमें 80% या 70% तो वही लोग हैं जो इमरान खान को पसंद करते हैं। तो अगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतनी बड़ी सक्सेस के बाद इतनी बड़ी एक यूनिटी हो गई थी, कौम इकट्ठी हो गई थी, फिर कल के रोज ही यानी कि आज के रोज ही ये फैसला देना जरूरी था? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि ये 7 एजेंसियाँ कंट्रोल कर रही हैं, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया है, राइट। क्योंकि इस वक्त हर बंदा जो है अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हुआ है। हम भी खड़े हुए हैं, फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं, मगर हम आसिम मुनीर के साथ नहीं खड़े हुए, ठीक है। और ये जो फैसला आज आया, बड़ी मायूसी हुई है हमें इससे। हम ये नहीं कहेंगे अच्छा है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी जो है ये भी हाईजैक हो चुकी है। और आपने जो मेंशन किया है अपने पीटीआई वालों का, देखिए पीटीआई के 2 ग्रुप हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है, जो ऑफिशियल्स हैं। एक हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल्स, ठीक है। हम लोग जो है वो है इमरान खान के साथ लॉयलिस्ट। हम अपने आप को कहते हैं पीटीआई लॉयलिस्ट, ठीक है। हमारे पास कोई पीटीआई का ओहदा नहीं है, कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, मगर हम इमरान खान की लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं। अगर वो पीटीआई वाले नहीं भी आए तो डजंट मैटर, हम तो आए ना। हम बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान की यहाँ रहनुमाई कर रहे हैं हम। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की और ऐसे ही होना चाहिए।
जहाँ पे हम तनकीद कर रहे हैं इस वक्त अदालती फैसले पर, वहाँ पे हमें ये भी करना चाहिए कि हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह का बयान बड़ा चल रहा है कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी अब हम फर्दर कोई अटैक नहीं करेंगे, बस हो गया। अब मुझे एक बात बताएं कि वो लोग आते हैं हमारे 26 लोगों को शहीद कर देते हैं और हम जवाब में उनके 4, 5, 6 जहाज गिरा देते हैं। अब वो जहाज गिराने से अगर आप किसी की दुश्मनी हो, उसने आपके 26 बंदे मारे हो, आप उनकी गाड़ियां जो हैं 6-7 तबाह कर दें, तो फैसला हो गया, हिसाब हो गया। क्या उनको जाके उनको जैसे वो हमारे घर में घुस के उन्होंने अटैक किया है, हमें उधर अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इंडिया बाज नहीं आएगा। इंडिया डेफिनेटली दोबारा कोई ना कोई गन जरूर करेगा। पहले हम तो कर लें। पाकिस्तान को डेफिनेटली उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत नहीं की, शुरुआत इंडिया ने की है। तो पाकिस्तान के ऊपर यह फर्ज बन चुका है कि वो इंडिया को जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जब वो आपके घर में आके अटैक कर रहे हैं, आपके पास एब्सोल्युटली राइट है कि आप उधर जाके अटैक करें। तो ये अटैक जो है इस वक्त जो गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं वो पीछे हट रहे हैं, कदम पीछे हटा रहे हैं, इसको फिर बुज़दिली समझा जाए? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जी पाकिस्तान को डेफिनेटली उनसे बदला लेना चाहिए। जो उन्होंने किया है टिट फॉर टैट होना चाहिए। मगर आई डोंट नो कि अब इन लोगों की अंदर की पॉलिसीज क्या है, अंडर द टेबल ये क्या डीले कर रही है, इसके बारे में। और एक आखिरी सवाल आपके बहुत ही हरदिल अजीज मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया 4 दिन पहले, एक बंदा फौत हो गया था, 30 अप्रैल को एक ट्वीट किया, कोई फौत हो गया था। मियां साहब मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, हमें अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये 26 लोग शहीद हुए हैं, मियां साहब ने कोई ट्वीट उनकी हमदर्दी में या उनके अफसोस के लिए नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली का काफी बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, ठीक है, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपना बिजनेस जो है, जो वहाँ उनका इंटरेस्ट है, उसको वो जेपरडाइज करें। तो इसलिए उनसे तो आप कोई एक्सपेक्टेशन रखे ही ना कि वो पाकिस्तान के हक में कोई बयान देगा। अच्छा, और मैं एक और बात मैं कहता चलो, मैं चाहता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट शुड गेट देयर हेड टुगेदर एंड ट्राई टू de-escalate the situation in India and Pakistan, because we don't want war, we want peace, understand? तो de-escalate तो हमारी जो इस वक्त की जो हुकूमत है, जिस तरह के वो बयान दे रही है और लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें एक दफ़ा उनको जवाब देना चाहिए, उसके बाद आप आ जाएं, अमन की तरफ आ जाएं, क्योंकि जहारियत तो उन्होंने की है। तो हम तो पहले ही एक किस्म का कर गए, जो हमने जहाज गिराए हैं ओबियसली जब वो आए थे तो वो बनता था वो गिरा दिए, ठीक है, और उन्होंने जो हरकत की वो अवामी जगहों पे उन्होंने बॉम्ब मारे, और उन्होंने साथ ये प्रेस रिलीज भी जारी की कि हमने फौजियों की इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई हमला नहीं किया, ठीक है। अब ठीक है, अब इन्होंने ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका काम है कि ये क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन आपकी नज़र में जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं तो कहता हूँ 100% मिलना चाहिए, मगर ये जो मौजूदा हुकूमत है, आपको पता है ये सेलेक्टेड हुकूमत है, इनके पास जो है कोई काबिलियत नहीं है कि ये जवाब दें, क्योंकि ये वही काम करेंगे जो इनके जो बाबा आदम। काबिलियत तो है, आप अगर एक रात में 5 जहाज गिरा देते हैं, वो उन्होंने नहीं गिरवाए जी, ये जो हमारी हुकूमत है वक्त इन्होंने नहीं गिराया जी, जी। जो गिराया वो हमारे फौजियों ने गिराया, हमारी एयरफोर्स ने गिराया। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि ये हमारी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, हुकूमत जो है ये बिल्कुल नकारा है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है, ये पावरलेस हुकूमत है। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी जी हमारे साथ बात कर रहे थे, पैट्रियोटिक फ्रंट के चेयरमैन हैं, हमेशा यहाँ पे प्रोटेस्ट अरेंज करते हैं, आज भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान के लिए यहाँ खड़े हैं, और पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जब गलत बात होती है तो तनकीद भी खुल के करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।